आप सभी स्टूडेंट्स का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में दोबारा स्वागत है। और हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री देख रहे हैं और यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं। इसकी एक क्लास मैंने आपको ऑर्बिटल बता दिया है। ऐसे बच्चे जो नए हैं वो उस क्लास को जा करके देख सकते हैं। आज हम इसमें कुछ नया देखने जा रहे हैं और अभी मैं टॉपिक का नाम नहीं लिखूँगा। टॉपिक का नाम जो है वो सीक्रेट है। देखिए टॉपिक का नाम क्या होने वाला है, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए ये है कैल्शियम और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, है ना ऐसा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हो भाई? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया ना भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड हो गया आपका 4s2। 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसा। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो। तो 10 10 20 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या सर हमने ये याद किया है क्या? इसको रटना पड़ता है क्या कि 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, 2p के बाद 3s, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा। ये कैसे पता चल रहा है हमको? क्या हम रटे हैं इसको कि इसके बाद इसकी आएगा और तब इसके आगे क्या आएगा, ये कैसे पता चलेगा? या 2p के बाद 3s क्यों आया है, ये कैसे पता चला हमको है? या 3s के बाद 3p क्यों आया है, ये कैसे पता चला है? तो ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ये हम लिख कैसे रहे हैं, इस सीक्वेंस को कैसे लिखा जा रहा है, तो इस सीक्वेंस को किस तरीके से लिखा जा रहा है उसका आंसर देने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो आज के टॉपिक में क्या देखने वाले हैं कि ये जो सीक्वेंस हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखते हैं वो कहाँ से आता है, और साथ ही साथ एक और आंसर देखेंगे। एक और आंसर हम ढूंढेंगे कि भाई क्या 2p जो है ये 3s के बाद ही आएगा, पहले ही आएगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 2p यहाँ चला जाए और 3s पहले आ जाए, या ये 3p पहले आ जाए और 3s बाद में आ जाए? ऐसा हो नहीं सकता है क्या? तो क्या इसके लिए भी कोई रूल है क्या? तो इन दोनों चीज़ों का इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए क्या देखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का नियम। ये तो ये सारा आंसर कहाँ से मिलने वाला है? ये सारा आंसर मिल रहा है अफबाउ प्रिंसिपल से। तो अफबाउ प्रिंसिपल ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी सहायता से हम आपको बता पाएंगे कि जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कहाँ से आपको मिलता है और सीक्वेंस कैसे इसको बनाते हैं। तो अफबाउ प्रिंसिपल है, देखिए अफबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है? अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरेंगे तो हमेशा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना है। यानी जिसकी एनर्जी ऑर्बिटल की कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होगा। किसकी ऊर्जा के? ऑर्बिटल की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होगा। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसमें पहले जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। किसके कंपेयर में? इस 2s ऑर्बिटल के कंपेयर में। इसीलिए 1s ऑर्बिटल पहले लिखा गया है और 2s को बाद में लिखा गया है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि ये सीक्वेंस कैसे आप लिख सकते हैं। तो इस सीक्वेंस को लिखने का बहुत ही आसान सा तरीका हमारे पास है। इसको अगर हमें लिखना होता है तो हमारे एक चार्ट में बना रहा हूं छोटा सा, देखिएगा। उस चार्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, 7 गोले बनाइए। 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 गोले बना लीजिए। और इन पे क्या लिखिए, अब इन पे नंबरिंग कर दीजिए। देखिए कैसे कर दीजिए, इसको लिखिए 1s, इसको लिखिए 2s, इसको लिखिए 3s, इसको लिखिए 4s, इसको लिखिए 5s, इसको 5s है, इसको लिखिए 6s और इसको लिखिए 7s। ऐसे अब क्या करिए, 4 तरह के ऑर्बिटल आपने पहले क्लास में पढ़ा है। तो ये पहला आपने s ऑर्बिटल लिख दिया। अब s के बाद p लिखिएगा, एक छोड़ के, मतलब p कहाँ से स्टार्ट करिए? 2 से स्टार्ट करिए। तो एक गोला ये बनाया, बराबर गोले बना दे रहे हैं हम आपके लिए। देखिए दूसरा गोला हम कैसे बना रहे हैं? दूसरा गोला हम बना रहे हैं यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा,
5वां, 6ठा एंड 7वां। और ये क्या है भाई, तो ये है आपका 2p है, तो इसको हमने लिख दिया, ये हमारा है 2p, ये हमारा क्या है 3p है, ये हमारा 4p है, ये हमारा 5p है, ये हमारा 6p है, ये हमारा 7p है। तो p ऑर्बिटल को हमने लिख दिया। अब फिर क्या करिए, एक छोड़ दीजिए, फिर यहाँ बनाइए sp के बाद d आता है, तो ये 3d लिखिएगा ऐसे। फिर एक गोला बनाइए तो ये लिखिएगा 4d, फिर एक गोला बनाइए तो इसे लिखिएगा 5d, फिर एक गोला बनाइए इसे लिखिएगा 6d ऐसे। अब फिर एक छोड़ दीजिए, मतलब कहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए, यानी अब कौन सा ऑर्बिटल आएगा, f आएगा ऐसे 4f, और इसके बाद क्या लिखिएगा 5f लिखिएगा ऐसे। और अबाव प्रिंसिपल कहता है कि भाई इसको याद नहीं करिए, क्या करिए, बस सिंपली इसको ध्यान में रखिए। और कहता है कि अब एरो लगा लो भाई, देखो भाई एरो लगाओ, एरो लगाना बड़ा आसान होता है, देखिए ऐसे यूँ लगाते जाइए, देखिए ऐसे मिला के लगाते जाइए, देखिए ऐसे एरो लगाना बहुत आसान, देखिए ऐसे मिला के लगाते जाइए ऐसे, देखिए यूँ लगाते जाइए, नहीं आसान है, देखिए देखिए। और कहता है कि जब आप ऐसे एरो लगा लेंगे तो आपको क्रम मिल गया, अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपको जो ये सीक्वेंस है वो मिल गया आपको। कैसे, तो कह रहा देखिए, अब देखिए 1s से स्टार्ट करिए पढ़ना, तो देखिए कह रहा सबसे पहले 1s ऑर्बिटल आएगा, फिर इसके बाद इसको पढ़िए 2s आएगा, देखिए। और फिर कहता है देखिए पढ़िए कैसे, तो ये एरो का हेड है, हेड के बाद टेल पढ़ा करिए ऐसे। यहाँ तो एक ऑर्बिटल तो मैंने सीधा सीधा पढ़ दिया, तो हेड के बाद किसको पढ़िएगा, टेल से, यानी हेड के बाद क्या आएगा 2p अब आएगा, देखिए 2p आएगा, 2p के बाद कौन आएगा, फिर देखिए 3s आएगा, देखिए 3s आएगा, 3s के बाद कौन आएगा 3p आएगा, तो देखिए 3p आएगा, 3p के बाद कौन आएगा 4s आएगा, तो देखिए 4s आएगा, 4s के बाद देखिए फिर क्या पढ़िए, इसका फिर टेल पढ़िए, टेल पे कौन है 3d है, तो इसके बाद कौन आएगा 3d आएगा, फिर कौन आएगा 4p आएगा, देखिए 4p के बाद कौन आएगा 5s आएगा ना। फिर देखिए कहाँ जाइएगा, फिर इसके टेल पे जाइएगा, टेल पे क्या है 4d है, देखिए यहाँ पे, फिर कौन सा है, फिर 5p है, देखिए इसके बाद कौन है 6s है, यही सीक्वेंस है, यही ऑर्डर है। और फिर देखिए कौन है 4f है, तो ये देखिए 4f है, फिर देखिए क्या 5d है, तो 5d है, देखिए 5d के बाद कौन है 6p है, तो 6p है, 6p के बाद क्या है 7s है, तो 7s है, 7s के बाद फिर देखिए यहाँ पर आइए, यानी 5f ऐसा, फिर कौन है 6d है, ये देखिए 6d है, और लास्ट है 7p। यानी इलेक्ट्रॉन की जब भी फिलिंग करनी होगी तो आपको इसी सीक्वेंस के अनुसार करना होगा, यही सीक्वेंस आपको एडॉप्ट करना होगा। देखिए हमने यहाँ क्या किया था, जब कैल्शियम का लिखा था तो देखिए जो सीक्वेंस था देखिए यही लिखा था, देखिए 1s, देखिए 1s, 2s, देखिए 2s, 2p, देखिए 2p, 3s, देखिए 3s, 3p, देखिए 3p, 4s, देखिए 4s। तो एक्चुअल में ये सीक्वेंस मैंने रटा नहीं है, ये सीक्वेंस अबाव प्रिंसिपल ने बताया हमको है, ये अबाव ने बताया है कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे और उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसे बार बार आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद हो जाता है, नहीं याद है तो जल्दी से बना लिया करें, थोड़ा सा, पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही आधा बनाएंगे तब भी काम चल जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाएगा, ये कहता है। यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले आएगा, फिर उससे अधिक वाले ऊर्जा में अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाएगा, ऐसा। अब एक क्वेश्चन और आंसर देखिए आंसर क्या है, आंसर ये है कि क्यों 3s पहले आएगा और 3p बाद में आएगा, ये कैसे पता चलेगा भाई, या 3p पहले आएगा 4s बाद में आएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो कहा भाई अबाव का, रुको भाई यहाँ पे एक बात और देख लीजिए। कह रहा है अबाव कि कुछ नहीं करिए, कह रहा है कि वो सिंपल सा एक रूल बता रहा है, एक सिंपल सा रूल बता रहा है, और ये रूल क्या है, ये रूल है n+l का रूल। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑर्बिटल पहले है कौन सा बाद में है, तो तुरंत n+l का रूल देखिए,
n+l का मतलब क्या है, n जो है ये बताता है मुख्य क्वांटम संख्या को, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। और l किसको बताता है, ये जो l है ये बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को। नहीं जानते तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां तो मैं ये बताने के लिए आपको। देखिए क्या है, देखिए कहता है कि जिसके लिए n+l का मान कम होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और जिसके लिए n+l का मान ज़्यादा है उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि भाई n और l बताइए तो भाई कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए भाई कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर कोई ऑर्बिटल लिखिए, वैसे हमने लिखा भाई 1s, तो ये जो नंबर लिखा हुआ ये हमेशा किसको बताता है, n को बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। और ये जो वर्ड यहाँ लिखा है SPDF ये हमेशा किसको बताएगा, l को बताएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। तो जैसे मान ली 1s के लिए निकालना है, तो 1s के लिए अगर हमें n+l निकालना है, देखिए n+l निकालना है तो n बराबर कितना है, 1 है, तो आप कहेंगे भाई n बराबर 1 है। लेकिन s का मान कहाँ बताया गया भाई, s का मान कहाँ बताया आपको है, तो कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए होता क्या है, होता ये है कि अगर s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल अगर है तो l का मान लिखा जाता है 0, अगर p ऑर्बिटल है तो लिखा जाता है 1 l का मान, अगर d है तो लिखा जाता है 2, और अगर f है तो लिखा जाता है 3। ये वैल्यूज लिखी जाती l के लिए अगर ये क्या है, ऑर्बिटल हैं तो ऐसा ऐसा। ठीक है, तो अब देखिए अगर 1s है, अब फिर से आप देखिए 1s है तो s का वैल्यू देखिए l के लिए क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 0 है, यानी इसके लिए n+l कितना है, 1 है। अब देखिए अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा, हमको कंफ्यूजन है। तो n+l रूल को देख लीजिए, क्या रूल कह रहा है। तो देखिए इसके लिए निकालिए n+l, निकालते हैं, जरा सा देखते हैं। इसको मैं हटा दूं यहाँ से, इसको मैं साफ कर दूं यहाँ से। देखिए देख लीजिए यहाँ पे, एक मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए हमको निकालना है 3s और 3p में कंफ्यूज हूँ मैं कि कौन सा ऑर्बिटल पहले या बाद में आएगा। तो देखिए इसके लिए n+l, इसके लिए n+l, n मतलब 3, जो नंबर वो n है इसका मतलब है 3। s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल के लिए l का मान कितना आता है, 0 आता है, तो इसका मतलब है 0, यानी ये वैल्यू 3 के बराबर है। अच्छा इसके लिए देखिए, इसके लिए n कितना होगा, n+l, इसके लिए निकालिए। तो देखिए n तो 3 ही है, इसके लिए l देखिए कितना है, तो l देखिए यहाँ से p के लिए 1 होता है, तो यानी ये 3 + 1 = 4। मैंने बोला जिसके लिए n+l कम है उसकी एनर्जी भी कम है उस ऑर्बिटल की, यानी कहने का ये मतलब है कि 3s पहले आएगा और 3p जो है वो बाद में जाएगा। तो यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं किस ऑर्बिटल की पोजीशन पहले है और किस ऑर्बिटल की पोजीशन बाद में है। तो ये कन्फ्यूज़न भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न भी जो है कहाँ से दूर होता है, इफ अबाउट प्रिंसिपल से हम दूर करते हैं। ऐसे कहीं भी कन्फ्यूज़न हो, इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न है कौन सा ऑर्बिटल पहले या बाद में है, n+l देख लीजिए। अगर इन दोनों में देखना चाहते हैं तो देखिए जल्दी से बता दो इस पर भी कि n+l क्या होगा। देखिए कोई हमसे कह रहा है कि ऐसा कि सर नहीं 4s पहले आता है 3p बाद में आता है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, आप बाउ प्रिंसिपल का n+l देख लो, पता चल जाएगा कौन पहले है और कौन बाद में है। कैसे, तो देखिए जरा सा, यानी 3p को देखना है और 4s को देखना है। तो देखिए इसके लिए अगर n+l हम देखते हैं तो n+l का मतलब है कि 3 ऐसा, और p का मतलब है, देखिए p का मतलब 1, l का मान, तो ये 3 + 1 = 4 आएगा। इसके लिए देखेंगे तो देखिए n+l इसके लिए भी देख लेते हैं। तो n का मान है 4, देखिए 4 हुआ, और s के नाते कितनी वैल्यू है, 0 है, तो यानी ये क्या हो गया भाई, 0, ये भी 4 आ गया। अब देखिए अब दिक्कत आ गई, अब n+l वैल्यू बराबर आ गई। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है ऐसा। तो अब रूल फिर थोड़ा चेंज हो रहा है भाई, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को बताया यहाँ पे। फिर रूल थोड़ा चेंज हो रहा है, कह रहा है भाई n+l अगर बराबर है तो अब खाली n की वैल्यू को कंपेयर कर लो, जिसके लिए n का मान कम है वो जो है ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम है। यानी n का मान देखिए किसके लिए कम है, n का मान 3p के लिए कम है। यहाँ देखिए n का मान 3 है और यहाँ पर n का मान 4 है।
ऐसा। तो अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो ऐसे कंडीशन में क्या देखेंगे, n की वैल्यू को देख लीजिएगा। तो जिसके लिए n का मान कम है उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम है। तो ये जो टॉपिक है ये अबाव प्रिंसिपल से संबंधित है। पूरा टॉपिक मैंने कवर कर लिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता है। जितना भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ है मैंने आपको बताई हैं। तो जो अगला हमारा वीडियो होगा वो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पर होगा, जो अगला टॉपिक होगा, और नेक्स्ट हम वीडियो में उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।